Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, we have done exercise 1.2, question number 2, part 1 and 2 in our last lecture. Today we will do exercise 1.2, question number 2, part 3 and 4. Kindly students open your book and also notebook. Here is exercise 1.2, question number 2. Question number 2, part 3 and 4. We need notebook. Students, prepare your notebook. Draw a margin line and also a topic line. Dear students, prepare at least 3 to 4 pages. Exercise 1.2, question number 2. Verify. X union bracket Y union Z bracket close is equal to bracket X union Y bracket close union Z. B, X intersection bracket Y intersection Z is equal to X intersection Y bracket close intersection Z. Part 3, set of X -1, 0, 2, 4, 5. Y, set of Y 1, 2, 3, 4 and 7. Set of Z 4, 6, 8 and 10. I repeat, set of X -1, 0, 2, 4 and 5. Y 1, 2, 3, 4, 7. Z 4, 6, 8 and 10. अब हम पहले पार्ट ए जो है सॉल्व करेंगे. X यूनियन Y यूनियन Z इज इक्वल टू X यूनियन Y इज इक्वल टू यूनियन Z. पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड ये है X, तो हम पहले X का सेट यहाँ पे लिखेंगे. -1, 0, 2, 4 एंड 5. उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगा देंगे. फिर ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे. अब हम Y का सेट लिखेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 7 ये लिखा हुआ है. उसके बाद U का साइन है, U लगाएंगे. उसके बाद Z है तो हम Z का सेट लिखेंगे. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. उसके बाद ये ब्रैकेट है क्लोज, तो हम क्लोज ब्रैकेट का साइन लगा देंगे. अब ऐसा है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे. बाहर वाले को अभी हम वैसे ही लिख देंगे. इन दोनों को सॉल्व किया तो यूनियन में आपको पता है, यूनियन में सेट ए और सेट बी दोनों का आंसर मर्ज करके हम आंसर में लिखते हैं. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आगे है 6, फिर 7, फिर 8. तरतीब दे देंगे और फिर 10. ठीक है प्यारे बच्चों. अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो -1, 0, 2, 4, 5 जो है
2 और 4 इधर है, हम दो इधर भी है, इधर भी हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन चूँकि यूनियन है तो हम सारे को मर्ज करके लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ये ब्रैकेट है तो हम पहले लगा देंगे ब्रैकेट, फिर x का सेट लिखेंगे। x का सेट है 0 -1 0 2 4 और 5। उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगा देंगे, फिर y का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 और 7। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज का साइन है तो ब्रैकेट क्लोज का साइन लगा देंगे, फिर यूनियन z है तो यूनियन z का सेट 4 6 8 और 10। अब पहले हम ये ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को -1, इधर 1 है, 1 सॉरी पहले 0 आएगा, फिर 1 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। ये आंसर आ गया दोनों का, और ये हमने नीचे उतारा। अब इन दोनों का जब हम यूनियन मालूम करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। अब आपने देखना ये है कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। आप ये देखिए -1 0 1 2 3 4 5, सिर्फ 9 नहीं है इसके अंदर। अब इधर देखें, इधर भी सेम है, इसमें 9 है। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसका करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम मेंशन करते हैं हमारी x का जो सेट है वो है 1 2 3, चलता जाएगा 14 तक। उसके बाद y 6 8 10, चलता जाएगा 20 तक। z 1 3 5 और 7। ये बच्चों अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पार्ट 4 अभी हम नहीं करेंगे। हम पहले जो हमने पार्ट 3 शुरू किया हुआ है ना, इसका पार्ट 2 करेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाला हिस्सा जो है ना वो करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। पहले हम मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक है बच्चों, अब चूंकि पहले एक्स है तो हम पहले एक्स का सेट लिखेंगे, -1 0 2 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, फिर ये वाली ब्रैकेट है तो ये वाली ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, और y 1 2 3 4 और 7। उसके बाद इंटरसेक्शन और फिर z का सेट 4 6 8 और 10। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज का साइन है तो हम ब्रैकेट क्लोज का साइन लगा देंगे। अब करना क्या है कि हम ये पहले वाला सेट तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अभी इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं आया। इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। अब इंटरसेक्शन में होता क्या है कि वो आंसर आएगा जो दोनों सेटों में मौजूद है। 1 उधर नहीं है, 2 भी उधर नहीं है, 3 भी उधर नहीं है, 4 मौजूद है, 7 भी नहीं है।
तो इसका मतलब सिर्फ 4 दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होगा बस वो आंसर आएगा। अब इन दोनों में कॉमन डेफिनेटली 4 ही आएगा, 4 के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा देंगे, x का सेट लिखेंगे -1 0 2 4 5, फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और y है तो y का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 और 7। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज का साइन है तो हम ब्रैकेट क्लोज का साइन लगाएंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन z है तो इंटरसेक्शन z का सेट 4 6 8 और 10। ठीक है, 4 6 8 10। अब पहले हम ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। इनमें हमारा क्या जो है डिजिट एलिमेंट है, सेम है, कॉमन है। -1 उधर नहीं है, 0 भी उधर नहीं है, 2 इधर है और 4 भी है। 2 और 4, 5 भी उधर नहीं है, तो इस हिसाब से 2 और 4 आंसर है। ये वाला सेट नीचे उतारेंगे 4 6 8 और 10। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है। अब आपने देखना ये है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया था। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 4 था और राइट हैंड साइड का आंसर भी 4 है। इस हिसाब से आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये तो था पार्ट 3 के दोनों हिस्से जो हमने मालूम कर लिए। अब हम पार्ट 4 की तरफ जाएंगे। पहले हम गलती से पार्ट 4 लिख लिया था। पार्ट 4 के सेट हम पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 2 3 14, y का सेट 6 8 10 20, z का सेट 1 3 5 और 7। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट किए देती हूँ। x 1 2 3 14 तक, y 6 8 10 20 तक, ये इवन नंबर्स हैं, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं 20 तक जाएंगे। z 1 3 5 7। अब हम मालूम क्या करेंगे, पहले पार्ट ए मालूम करेंगे। x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले x है तो हम x का सेट लिखेंगे 1 2 3 14 तक, 1 2 3 14 तक। उसके बाद ये देखें u का साइन है, हम u लगा देंगे। उसके बाद ये देखें ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हम लगाएंगे और y का सेट लिखेंगे 6 8 10 20। उसके बाद यूनियन z 1 3 5 और 7। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। पहले हम ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। पहले वाले को हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि उसके अभी सॉल्व करने का टाइम नहीं आया। इसमें हम यूनियन में 1 3 5, उसके बाद यहाँ से 6, फिर यहाँ से 7, तरतीब ले लेंगे ना। उसके बाद 8 10 और फिर 20 तक, जैसे कि यहाँ से इवन नंबर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में क्या आएगा कॉमन, यूनियन 1 से 14 तक है, तो पहले तो 1 से 14 तक पूरा जाएगा और 14 के बाद इवन नंबर जाएंगे क्योंकि इस साइड से सिर्फ इवन नंबर है। 16 18 और 20। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी मालूम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। पहले ब्रैकेट है तो हमने पहले ब्रैकेट लगाई, x की कीमत लिखी 1 2 3 14, यूनियन y का सेट लिखा 6 8
10 20। उसके बाद ये ब्रैकेट है तो हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यूनियन जी 1 3 5 और 7। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा 1 2 3 14 तक पूरा आ जाएगा। 1 2 3 14 तक पूरा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम सिर्फ इवन नंबर्स जो है ना 14 के बाद इवन नंबर्स लेंगे 16 18 और 20, क्योंकि ये तो सिर्फ इवन नंबर्स का सेट है ना। उसके बाद 1 3 5 और 7 इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो आएगा 1, वही बात आ गई 1 से 14 तक पहले पूरा चलेगा 1 2 3 14 तक। उसके बाद यही आ जाएगा 16 18 और 20। अब आप देखें 1 2 3 14 16 18 20 1 2 3 14, इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल है। तो आप यहाँ मेंशन कर दें, यहाँ जगह नहीं है तो हम अगले पेज पे लिख रहे हैं, बल्कि यहीं पे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब पार्ट बी करेंगे हम। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। पहले हम इसकी मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है जी? x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो करना क्या है हमने, पहले x है तो x का सेट लिखेंगे 1 2 3 14 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे। y का सेट लिखेंगे 6 8 10 20। उसके बाद इंटरसेक्शन और z 1 3 5 और 7। अब ये ब्रैकेट क्लोज का साइन है तो हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज का साइन लगा देंगे। पहले हम ये ब्रैकेट वाले हिस्से को आपस में, पहले वाले को हम इसी तरह लिख देंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने का टाइम अभी नहीं आया। इन दोनों में से हमने देखना है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो हमने सिर्फ कॉमन आंसर लेना है। अब देखिए इनमें से कॉमन कौन सा है? 6 वहाँ नहीं है, 8 भी वहाँ नहीं है, 10 भी। इट्स मीन के यहाँ स्टार्ट ही 6 से हो रहा है ना, 6 8 10 के बाद आ जाएगा 12। तो इसका मतलब दोनों तरफ कुछ भी सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा खाली सेट। अब जब हम इसका हम कॉमन करेंगे, जब इधर कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या आएगा? तो ये भी आ जाएगा खाली सेट। अब हम इसकी मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, x का सेट लिखेंगे 1 2 3 14। इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। y है, y का सेट लिखेंगे 6 8 10 20 तक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज का साइन है तो हम ब्रैकेट क्लोज का साइन लगा देंगे। फिर इंटरसेक्शन z है, इंटरसेक्शन z 1 3 5 और 7। पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। अब इसमें चेक करना क्या है कि कॉमन क्या है। ये 1 से 14 तक है, ये 6 से 20 तक इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट 6 से हो रहा है, यहाँ से ले लें ये 14 तक पूरी है, 6 इधर भी है और इधर भी है, ये कॉमन हो गया। 7 इधर है, इधर नहीं है। 8 दोनों तरफ है, 9 इधर नहीं है, 10 इधर है। फिर 12, चूँकि इधर सिर्फ इवन नंबर्स हैं, 12 है। उसके बाद 14 है, यहाँ 14 तक ख़त्म होता है इसलिए आगे कॉमन नंबर नहीं आएगा। 6 8 10 12 और 14। उसके बाद अगला सेट हम लिख देंगे। अब ये देखना है इन दोनों में क्या सेम है। अब इन दोनों में 6 नहीं है, इधर 8 भी नहीं है, इधर 10 भी नहीं है, 12 14 कुछ भी सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा खाली सेट। इसका मतलब ये देखिए ऊपर भी खाली सेट आया था और नीचे भी खाली सेट। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आई है। तो आप नीचे मेंशन कर दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ओवर क्वेश्चन नंबर 2. Your homework is write down these questions in your notebook and also practice on rough copy. रफ कॉपी के ऊपर इनको ज़ुबानी प्रैक्टिस आपने करना है, ये लाजमी है।
ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क आपका ये है कि आपको जो मैंने काम करवाया है इसको आपने इसी तरीके से नोटबुक पे नीट करना है काम, और एक्स्ट्रा कॉपी रफ कॉपी के ऊपर इसको ज़ुबानी प्रैक्टिस करना है। मैथ का जो भी लेक्चर आपका होगा उसको आपने एक्स्ट्रा कॉपी पे रफ प्रैक्टिस लाजमी करनी है, उसके बगैर आपका काम एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और ना ही आप तब तक मैथ को कभी भी अच्छे तरीके से समझ और सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लेकर हाजिर होंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।